Hello student. So today we are going to discuss about some question related to the basics of chemistry. In UPSC specifically, they're asking some of the question related to the basics of science, जिसमें chemistry, physics और biology question पूछे जाते हैं. In the PYQ prelims series of 1979 to 2024, we are discussing about the last 45 years of question theme wise. Like in the science, we divided it into the 10-12 themes, जिसमें हम different question discuss कर रहे हैं. ये थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देते हो तो कौन सी थीम से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बायोटेक्नोलॉजी से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन स्पेसिफिक पार्टिकुलर टॉपिक्स में क्या एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं यूट्यूब के एडुपेमी के यूट्यूब चैनल पे जाके, वहां पे प्लेलिस्ट अलग से ही बनी हुई है। इस सीरीज में आपको पीवाईक्यू मिलते हैं 1979 टू 2024 फॉर द 45 इयर्स। आप सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं एडुकेमी के पोर्टल पे जाके। आज इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके साथ साथ वी आल्सो प्रोवाइडिंग यू द एडुकेमी जीएस क्लास नोट्स, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। ये क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए क्योंकि ये विद द करंट अफेयर अपडेटेड नोट्स हैं एंड स्पेसिफिकली टारगेटेड टू द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन। आपको कंप्रिहेंसिव और एनरिच्ड क्लास नोट्स मिलेंगे, तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं from the given link in the description and the comment section. Okay, so today we are going to start the basic chemistry PYQ and the part 1. Basic chemistry PYQ part 1 की in the UPSC specifically they are asking some of the question that are related to the chemistry. केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन यानी 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मे बी द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, देन इट मे बी द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, then it may be from the polymers, and some question may be from the chemical reactions, some question from the organic compounds we are using in our day to day lives. तो इस तरीके के क्वेश्चन मल्टीपल आ जाते हैं। तो आज हम ये सारी चीजें सीखेंगे कि हमें केमिस्ट्री में किस किस चीज में फोकस करना है और बेसिक कहाँ से पढ़ना है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, पॉलीमर्स कहाँ से पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस और बेसिक जो हम ऑर्गेनिक केमिकल्स अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं हम कहाँ से पढ़ेंगे, कितना इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। That's the basic idea to do this video. Okay, now let's come to the question number 1. Question number 1 is about the bisphenol A. Bisphenol A is a cause of concern structurally components in the manufacture of which of the following kind of plastic. Bisphenol A is an organic compounds and bisphenol अगर आप एनसीईआरटी 12th क्लास का देखोगे पार्ट 2, वहां पे है बिस्फिनॉल कंपाउंड्स के यूसेज के बारे में भी लिखा हुआ है। अगर आप पॉलीमर चैप्टर्स देखोगे तो वहां पे भी इसके बारे में मेंशन है। Is a structural bisphenol A as the cause of concern is a structural key components in the manufacture of which are following kind of plastics. तो हमें बताना है बिस्फिनॉल A किस प्लास्टिक के फॉर्मेशन में यूज होता है। तो आंसर इज हियर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक इज आल्सो नोन एज द पीपी प्लास्टिक, जो बहुत like a soft kind of the plastics होते हैं, the poly bag, that's the polycarbonate plastic, PP plastics here. So the answer of question number 1 is B here. This is a NCERT question and it's also related to the current affairs. Government single use plastic को ban किया था। उस टाइम पे this component of the plastic was in the news, PET, polyethylene terephthalate. PET, polyethylene terephthalate, polyvinyl chloride, low density polyethylene, ये सब न्यूज में थे उस टाइम पे। Okay, now let's come to the question number 2. Triclosan considered harmful. Here the chemical name is triclosan. Considered harmful when exposed to a high level for a long time. Is most likely present in which of the following. ट्राइक्लोसाइन जो हम यूज करते हैं वो एक टॉयलेटरी जो हम घर में यूज करते हैं उनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। टॉयलेटरीज में कंपोनेंट्स में ट्राइक्लोसाइन होता है। तो ये बेसिक केमिकल्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स हम यूज करते हैं, डिफरेंट बाथरूम क्लीनर्स हम यूज करते हैं, उनमें ट्राइक्लोसाइन स्पेसिफिकली होता है। तो ट्राइक्लोसिन अगर लंबे टाइम तक आप ट्राइक्लोसिन के साथ एक्सपोज रहते हैं, लीड टू द मल्टीपल काइंड ऑफ डिजीज एंड दैट्स आर प्रेजेंट इन टॉयलेटरीज। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी केमिकल्स, मेनली द बेसिक केमिकल हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। लाइक मॉस्कुलर रिपेलेंट्स में क्या होता है, लेमन ग्रास मॉस्कुलर रिपेलेंट्स के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मीन्स बेसिक्स ऑफ केमिकल्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दैट कैन बी अ question in your examination.
Okay, so the answer of this question is D, the toiletries. Now let's come to question number three. Before going to question number three, EduCam is launching its prelim sport program 2025. It's starting from the 9th of December 2025, and it is a comprehensive program for your prelims preparation. If you're joining this program, आपके चांस बहुत बढ़ जाते हैं prelims qualify करने के लिए. यहाँ पे हम प्रैक्टिस टेस्ट, एनालिसिस शीट, मैराथन सेशन, बुक रीडिंग सेशन, रिवीजन सेशन, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, यूपीएससी मिक्स टेस्ट जहाँ पे स्पेसिफिकली आपको ईपीएफओ के क्वेश्चन, जियो साइंटिस्ट के क्वेश्चन, ईपीएफसी के क्वेश्चन जो यूपीएससी कंडक्ट करता है डिफरेंट एग्जामिनेशन, वहां से जनरल स्टडी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम कराते हैं. आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वहां के पीवाईक्यू को जानना बहुत जरूरी है. और पीवाईक्यू को जानना मेनली ऐसा नहीं है कि आपने आंसर रख लिए, उनको एनालाइज करना, किस तरीके का यूपीएससी का पैटर्न है, कैसे पैटर्न इवोल्व हो रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस क्वेश्चन के ऑप्शन से नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया गया है, वो हम आपको सब सिखाते हैं हाउ टू डू इट. एंड दैट्स द मेन पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स, दिस इज द मेन पार्ट जो हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट और एनालिसिस शीट में कराते हैं. आप हमारे साथ बैठ के खुद से करते हैं. वी आर शोइंग यू द सम डेमो हाउ टू डू दैट. देन द मैराथन सेशन. इन मैराथन सेशन आप हमारे साथ 6 से 7 घंटे बैठते हैं, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको समरी बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं, मेंटर के साथ अपना टाइम टेबल फाइनलाइज करते हैं, अटेम्प्ट करने का टेक्निक सीखते हैं, L1 L2 क्या है, L3 क्वेश्चन कौन से होते हैं, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है. ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द मैराथन सेशन. देन द जनरल, द सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट हम आपको कराते हैं. करंट अफेयर्स फ्रॉम 2024 टू 2025 अप्रैल मंथ आपको कराया जाता है. ऑलमोस्ट 25 to 30 क्लास होंगी जिसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको कराया जाएगा. एंड आई कैन अश्योर यू, ये करने के बाद आपको कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स के यहाँ से आ जाते हैं. दैट्स प्रूवन फ्रॉम द लास्ट ईयर रिजल्ट. If there's some student having the fear from the CSET, so we are also providing the CSET support in the program. We're providing a 10 test for the CSET as well as some of the practice sheet. Personalized mentorship, All India mock test and the test discussion. All India mock test, Priyas. Thousands of students attempting every year that you can be Priyas, and you can also be the part of it. You can also attempt the Priyas to check your preparation level before the examination. Okay, so in the last year, what are the result of the PSP? तो आप देखेंगे in the last year, more than the 45% of the students who joined us qualified the test. More than the 45% of the students who joined us qualified the prelims examination. More than the 50% of the question directly appear into the examination from the EduCamI test series. इसके लिए आप देख सकते हैं EduCamI का डायरेक्ट हिट सीरीज जो अवेलेबल है यूट्यूब पे. आप जाके यूट्यूब प्लेलिस्ट में EduCamI डायरेक्ट हिट सीरीज को देख सकते हैं, जो EduCamI के क्लासरूम्स एंड टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चन अपीयर हुए. जैसे जैसे आप अपने प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो जाता है कि यू आर नॉट हैव अ फियर ऑफ एग्जामिनेशन and your accuracy is on the top notch. 70 to 80% आपका accuracy पहुंच जाता है अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं अच्छे तरीके से with the EduCamI. So these are some of the outcomes of the EduCamI last year prelims support program, and this year prelims support program is going to be more intense, and we are looking toward the increase this number 45% to 80% तक हमें लेके आना है. जो भी हमें ज्वाइन करता है तो we make them sure कि आपका prelims qualify होगा. This program is starting from the 9th of December 2024, so you can join us. The link is given in the description. Okay, now let's come to the next question. Next question is the water can dissolve more substance than any other liquid because water का जो nature होता है वो bipolar nature होता है. वाटर नेचर इज द बाइपोलर. बाइपोलैरिटी की वजह से वाटर बहुत सारे लिक्विड्स को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है. इसकी वजह से ही इट्स हैविंग द मोर नंबर ऑफ द. नाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, so now let's come to the question number 3. Question number 3 is the water can dissolve more substance than any other liquid. क्यों वाटर डिजोल्व कर सकता है दूसरे सब्सटेंस को, दूसरे लिक्विड्स की? बिकॉज द वाटर का जो नेचर होता है वो डायपोलर नेचर होता है, और डायपोलर नेचर होने की वजह से ही वाटर कंटिन्यूअसली बहुत सारे लिक्विड्स को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है. ये वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी है. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, एंड दिस इज अ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन. ये आपकी एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है, तो अगर आप एनसीईआरटी को हल्के में ले रहे हैं तो ना लें. बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आपको आना चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन. Okay, so the answer of this question is A. It's dipolar in nature. तो देखते हैं कि it can dissolve the more thing like a universal solvent है. Each of living planet need this. Chemical nature होने की वजह से physical characteristics of water and make
which is good solvent. Oxygen, hydrogen atom arrange polarity in the water molecule. तो इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से it's having a dipolar in nature, and this that lead to the it can dissolve the most of the liquids in it. Okay, so that's an important part for you, and it's like basics of chemistry. So we can expect कि आपको basics clarity होना चाहिए. And one more thing for you guys, you can think कि out of the 100 question in the UPSC, I can say the 50% और से ज़्यादा आपके static part से question आते हैं. तो आपको static part को भी strong रखना होता है. Static part में basics part of your preparation, basic part of your syllabus, आपको वो strong रखना होता है. इसके बेसिस पे आप बाकी चीजें अप्लाई कर पाते हैं. विदाउट मेकिंग द बेसिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग किए हुए आप अपना अप्लाई एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं गेम प्ले कर पाते हैं. ओके, तो जिसके लिए हम रिवीजन सेशन कराते हैं, बुक रीडिंग सेशन कराते हैं, ये कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना होता है, किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है. ये हमारे पीएसपी के अगेन कंपोनेंट है. आप ज्वाइन कर सकते हैं पीएसपी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन एंड सल्फर. Excess of which of the above environment cause the acid rain? Means किसकी वजह से acid rain होता है environment में, we need to know that. किस केमिकल्स की या किस ऑक्साइड्स की ज्यादा होने की वजह से एसिड रेन होने की संभावना सबसे ज्यादा है. तो एसिड रेन हमें पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से सबसे ज्यादा होता है. तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4. अगर 2 + 4 को हम ऐड कर दें तो आपका आंसर होना चाहिए 2 and 4 ओनली. दैट्स द आंसर नंबर बी. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से सबसे ज्यादा एसिड रेन होने के चांसेस है. एसिड रेन कंट्रीब्यूट करते हैं. Okay, now let's move to question number 5. And this question is also from your NCERT book, the Environmental Chemistry chapter से ये लिए गए हैं. Now let's come to the question number 5. Question number 5 is the polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily life. Consider the following statements. ये polyethylene कहाँ पे यूज होता है? एंड polyethylene terephthalate, that's a PET. पेट बोतल का कोक आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स खरीदते हैं. These bottles are known as the PET bottle. Polyethylene terephthalate, इनका अगर शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो मैं पेट बोटल्स इनको बोला जाता है. पेट का यूज कहाँ कहाँ पे है? So let's read the usage. It is the fibers can be blended with the wool and cotton fiber to reinforce their property. Yes, it can be used at like recycling में भी इसका एक important role है. कैसे हम पेट बोतल को रिसाइकिल करते हैं तो हम उसको वूल के साथ मिक्स कर सकते हैं. कंटेनर में it can use to any alcoholic beverage. नहीं, प्लास्टिक को स्पेसिफिकली एनी काइंड ऑफ बीवरेज को नहीं स्टोर कर सकते हैं. अल्कोहल होने की वजह से इट कैन रिएक्ट विद द प्लास्टिक बोटल्स, so we cannot store that. So if we eliminate the option number 2, we can directly eliminate the option D here and option B here. तो आपको इससे पता लग जाता है कि दो ऑप्शन तो है नहीं. Now you need to be focused on 3 or 4. Bottles made it can be recycled into the another product. Yes, it can be recycled into the another product. So third statement is correct. So I can directly come to the answer A. Fourth मुझे पता है, so I can read. Otherwise I can skip also, because the first and the third statements are the interlinked. First statement and the third statements are the interlinked here. So the answer of this question is A. So how you can solve the question of UPSC, तो आपको वो भी आना चाहिए, और ये हम सिखाते हैं अपने प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Now let's move to the question number 6. Consider the following pairs: commonly used material जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं versus unwanted controversial chemical found in them. जो डेली बेसिस में यूज होते हैं उनमें अनवांटेड कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट, कैंसिलियस एजेंट मिलते हैं. तो उनके लिए स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें जो आपको पता है वो देखना है. लिपस्टिक, वुमेन्स, लेडी, गर्ल्स अप्लाइंग लिपस्टिक ऑन द लिप्स, and but this is having a heavy metal lead. Yes, this is right. इसके साथ साथ जो हम सिंदूर यूज करती हैं लेडीज, उसमें भी lead का अमाउंट ज्यादा होता है. can be cancer causing. So the first is correct one. Soft drinks have brominated vegetable oils. Yes, these soft drinks are having the brominated vegetable oils. Chinese fast food, monosodium glutamate आपके ब्रेड्स में भी होता है. और now the government has having a strictly regulation कि इस प्रोडक्ट को हमें हटाना है फ्रॉम द डेली कंजप्शन प्रोडक्ट्स. मोनोसोडियम ग्लूटामेट को डेली कंजप्शन प्रोडक्ट से हटाना है. मैगी बीच में बैन हुआ था. दिस वन ऑफ द रीजन द मोनोसोडियम ग्लूटामेट अमाउंट वाज हाई देन द रिक्वायर्ड वन. सो द all the three options are the part and they are correctly matched, so we can say the answer is D, 1, 2 and 3. तो आंसर यहाँ पे है 1, 2 and 3.
Now let's move to question number 7. It's a 2014 question. Which of the following are the example of chemical change? Chemical change means ये आपका state change हो रहा है, कोई अलग product बन रहा है. But and the physical change means आपका solid से liquid, liquid से gas होना, that's a physical change. अगर हम देखें तो crystallization of sodium chloride, यहाँ पे sodium chloride crystals बने हैं. It's not a chemical change, it's a physical change. And then the melting of ice the solid state से liquid state में आना है, that is also a physical change. So this is the physical change. This is the physical change. Soaring of the milk. एक से दूसरा product बन रहा है वहाँ पे जैसा chemical change. Answer is B here. 3 only. Soaring of milk is a chemical change, but 1 and 2 are a physical change. Again, it's from your NCERT. Physical change, chemical change क्या होता है, उनके examples क्या हैं, तो वहाँ से आप इसको कर सकते थे. The answer is B only. ओके, तो एनसीईआरटी का आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर भी मार्क कराए जाते हैं यूपीएससी प्रोग्राम में. उन चैप्टर्स में से क्या इंपॉर्टेंट और क्या पढ़ना और क्या आता है यूपीएससी में वो भी आपको बताया जाता है इन द प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम. आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में है एज वेल इन कमेंट सेक्शन. इसके साथ साथ आप डायरेक्ट हिट के वीडियोस भी देख सकते हैं जो एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में है. Okay, now let's come to question number 8. Which one of the following sets of elements primarily responsible for the origin of the life on the earth? This is a very simple question. I can say it's an L1 question. 2012 के टाइम तक ही आते थे, अभी तो नहीं आ रहे. बट अभी भी 10-12 क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के पेपर में जो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, हर कोई अटेंड कर सकता है. कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर द मेन chemical elements. The main element जो origin of life के लिए चाहिए. The answer of question number 8 is B. That's a major requirement here. Okay, now let's come to question number 9. The increasing amount of the carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere because जैसे जैसे CO2 का अमाउंट इंक्रीज होता है हमारे एयर में, ये इंफ्रारेड पार्ट को एब्जॉर्ब करने लगता है. और जैसे ये इंफ्रारेड पार्ट को एब्जॉर्ब करने लगेगा, उसकी वजह से स्लोली स्लोली टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है. एंड इट इज ऑल्सो द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ साइंस आपको पता होना चाहिए. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन. Now let's move to question number 10. Question number 10 is a lead ingested or inhaled is a health hazard. After the addition of the lead to petrol has been banned, which stills are the source of lead poisoning. लेड पहले हमारे पेट्रोल में यूज होता है लेकिन अभी नहीं होता, बंद हो गया है. तो नाउ वी नीड टू बी टेल कि लीड के सोर्स क्या क्या है. अगर आप देखो तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया कि लिपस्टिक में लीड प्रेजेंट होता है, लिपस्टिक में लेड प्रेजेंट होता है. दैट्स द क्वेश्चन ऑफ 2014. दैट इज डिरीवन फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ 2012 जहां लीड के बारे में पूछा गया कहां कहां किस किस एरिया में प्रेजेंट है, किस किस कंपोनेंट्स किस किस सब्सटेंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें प्रेजेंट होता है. तो आपको आइडिया होता है किस तरीके से यूपीएससी रिपीट करता है. सेम थीम रख के, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रख के उसको दूसरे तरीके से पूछ देना, यही यूपीएससी का गेम प्लान है. और आपको यही समझना होता है इन योर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, इन योर प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 स्मेल्टिंग यूनिट्स में होता है, पेन एंड पेंसिल्स में होता है, पेंट्स में भी होता है. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 2 and 3. हेयर ऑयल्स एंड कॉस्मेटिक. कॉस्मेटिक्स इज like a big kind of the branch जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं. कॉस्मेटिक आपको होगा कि लिपस्टिक में तो होता है, तो कॉस्मेटिक का पार्ट है, लेकिन सब बिग ब्रांच की हर कॉस्मेटिक्स में नहीं होता है, हेयर ऑयल्स में नहीं होता है. तो वी कैन लीव द क्वेश्चन नंबर 4. आंसर विल बी 1, 2 and 3. Now let's move to the question number 11. The question number 11 again एसिड रेन. पहले क्वेश्चन पूछा कि एसिड रेन किस वजह से होता है. तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सल्फर. नाउ दे ब्रेक द क्वेश्चन इनटू द मल्टीपल काइंड. आप देखोगे 2010 में पूछा, 2014 में रिपीट हुआ था क्वेश्चन रिलेटेड टू द एसिड रेन. द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क. तो एसिड रेन is the oxide of sulfur and oxide of nitrogen. वहां पे भी हमने किया, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, 2 and 3. तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पढ़ना होता है. तो आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके का पढ़ना है, वो हम आपको हमारे प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम में सिखाते हैं. प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आप जहां जहां पे मिस्टेक्स करते हैं आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करके बताई जाती है ताकि आप उस पर काम कर सको. यूपीएससी का रिक्वायरमेंट आपको बताया जाता है, एग्जाम चाहता क्या है आपसे, एग्जाम का मोड कैसे चेंज हो रहा है, हाउ द एग्जाम इज इवॉल्विंग इन द लास्ट 6-7 years. वो इवोल्यूशन आपको समझना है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो आपको समझना है. तो ये सारी बातें आपको प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में सिखाई जाती है. तो यू कैन ज्वाइन द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. दैट्स यू कैन ज्वाइन. सो प्रो 120 फॉर द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. सबसे पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए केमिस्ट्री का. ये आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं,
इसके साथ साथ 9th और 10th की केमिस्ट्री की बुक से भी पढ़ सकते हैं। पॉलीमर्स पॉलीमर्स का चैप्टर आपको मिलेगा क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक से। एनवायरमेंट केमिस्ट्री भी आपको वहां से मिलेगा। मेटल एलॉय आपको 11th क्लास की बुक से मिल जाएगा। केमिकल प्रोसेसेस हम जनरली पढ़ते हैं, आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं या फिर 11th क्लास की बुक से भी पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो डे टू डे लाइफ में लाइक बेंजीन, फिनोल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप जान सकते हैं। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ केमिकल्स आपको होना जरूरी है। लाइक आप घर में रूम फ्रेशनर यूज करते हैं, यू आर यूजिंग द रूम फ्रेशनर एट होम। In that room freshener, which kind of organic chemicals are present? That is the hazards for you. आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा ऑर्गेनिक केमिकल प्रेजेंट होता है आपके रूम फ्रेशनर में। ओके, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सेम रिलेटेड टू द केमिस्ट्री पार्ट 2। हम देखेंगे कि क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है एंड यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके का पूछ रहा है। टिल देन यू कैन वॉच द वीडियो। अदर सब्जेक्ट्स लाइक द पॉलिटी, ज्योग्राफी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। एंड यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट एंड डाउनलोड द क्लास नोट फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और टेस्ट को अटेम्प्ट करना ना भूलें, इट विल लेट यू नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इन योर प्रिपरेशन जर्नी। If any doubts, anything, and clarity you want, you can connect with us on the from the phone number given on the screen, and also you can visit to the Academy Center for any doubts. We are here to help you. Thank you everyone for your support. Thank you.